खट्टर साहब पावर मिनिस्टर हैं और बीबीएमबी जो है उन्हीं के मंत्रालय, उनके कंट्रोल में है, उनका मंत्रालय है। तो क्या कर रहे हैं वो? एक आरोप है हमेशा लगता रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और आप पर, दोनों पर, कि आपने जो हांसी बुटाना नहर का निर्माण किया उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने अनुमति नहीं ली। बीबीएमबी और वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ या सीआरपीएफ को लगाकर और ये गुंडागर्दी खत्म करनी चाहिए। पंजाब पुलिस हटानी चाहिए। पंजाब पुलिस को तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। भाई पंजाब जो है किस बात का पानी मांग रहा है? ये तो हमारा हिस्से का पानी है, ये ऑथराइज्ड वाटर है जो हमें मिल रहा था। नहीं तो इतने वर्षों से मिल रहा था पानी, तब किसी ने रोका। लेकिन ये जो है आदमी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, इसको मानवता के नाम के ऊपर कलंक है ये। तो उधर देखते हैं जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, ये कोई भी इस विषय पर मुंह नहीं खोलता हरियाणा के पानी को लेकर के। इधर आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो, वो पंजाब की जो यूनिट है उसको नहीं कहते पानी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लगता कि जो राष्ट्रीय मुद्दा है उसको क्षेत्रीय नेतृत्व को छोड़ दिया भाग्य भरोसे कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये तो हमें वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम पाकिस्तान हो। बहुत तेजी के साथ में, मैंने 2 महीने पहले भी शायद आपसे बात की थी, करें कि देर सवेर कैप्टन साहब तो भाजपा ही बनेंगे। जो ये लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं इस बात की, आप पुरजोर खंडन क्यों नहीं कर देते? जो नुकसान तो हो चुका है। सरकार बनी बनाई चलेगी आपकी, थाली रखी दिखाई सजी सजाई जो है वो चलेगी आपकी, और इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। मैं तो अगर लड़ूंगा तो लोकसभा का एक चुनाव लड़ना है आखिरी, उसके बाद जयराम जी की कर देंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन अजय सिंह यादव। आज हम इनसे राजनीति की चर्चा बाद में करेंगे, पहले इनसे बात करेंगे पानी की। पूर्व सिंचाई मंत्री रहे हैं, इनके टाइम में ही जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और आप इरिगेशन मिनिस्टर थे तो हांसी बुटाना नहर का भी निर्माण हुआ। आज SYL भी कानूनी पेच फंसा हुआ है, वो भी रुकी हुई है। हांसी बुटाना भी रुकी हुई है, उस पर भी कानूनी पेच फंसा हुआ है। और अब नया विवाद जो है, भाखड़ा डैम में जो पानी की मात्रा है वो कम कर दी गई है। उस पानी की मात्रा जो कम की गई है, इसके बाद पंजाब और हरियाणा फिर एक बार लड़ रहे हैं। मैं तो दशकों से देखता आ रहा हूँ, राव वीरेंद्र ने भी एक बार जब फैसला करा दिया था इन राज्यों के बीच, इंदिरा गांधी चली गई थी कस्सी लेकर के, भजनलाल जब चीफ मिनिस्टर थे। ये विवाद दशकों बाद भी खत्म नहीं हो रहा। और अब जब हाई कोर्ट आदेश दे देती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है, फिर पंजाब जो है बात नहीं मानता है। किसी की भी सरकार रही हो, पहले कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने कार्यकाल में जो जल समझौता निरस्तीकरण अधिनियम पारित किया, तब सारे दल एक थे पंजाब के। अब भी सारे दल पंजाब के एक है। हरियाणा के राजनीतिक दल एक हैं। यहाँ चाहे भाजपा कांग्रेस हो, हरियाणा वाले हरियाणा की भाषा बोल रहे हैं। एक तरफ पंजाब की भाषा है, एक तरफ हरियाणा की भाषा है। राष्ट्र की भाषा कौन बोलेगा? बात करेंगे कैप्टन अजय सिंह यादव से, पूर्व सिंचाई मंत्री। ये विवाद जो कब तक चलेगा और क्या इशू क्या है? क्यों पानी हरियाणा को देने के लिए पंजाब राजी नहीं है? देखो जी, 1960 में इंडस ट्रीटी हुई थी। इंडस ट्रीटी में जो रावी ब्यास का पानी था, जो सरप्लस पानी था, वो दक्षिणी पंजाब के लिए, उसके लिए जो है बाकायदा पैसे दिए गए थे। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को पैसे दिए थे। और ये जो पानी है, क्योंकि उस वक्त सिस्टम था नहीं, कोई कैनाल सिस्टम था नहीं, तो बंसीलाल जी ने जो है अपने समय में ये नहर यहाँ बनाई, लिफ्ट कनाल, जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट कनाल जी, महेंद्रगढ़ कनाल। तो उसके बाद जो है आप जानते हैं कि ये जब पानी भाखड़ा लिंक जो है, भाखड़ा से एक लिंक ब्रांच आती है जो मुनक में आके मिलती है। जो हम खुबड़ू हेड से जो जोड़ते हैं वो अलग है। मुनक में जो है वो खुबड़ू हेड है, या कहो या मुनक में जो है, वहाँ से यमुना का पानी आता है। इधर से जो है
जो रावी ब्यास का पानी है जो वो आता है पानी, और दोनों मिलके फिर जो है वो पानी दिल्ली को भी आता है और उसके बाद जो है वो हमारे साउथ हरियाणा को भी आता है। तो अब दिक्कत इसमें ये आ रही है कि पंजाब ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाखड़ा के अंदर जो मेन कनाल है उसमें तकरीबन 8,500 क्यूसिक या कई बार 11,950 क्यूसिक भी पानी उसमें चला है। और जब निरस्तीकरण किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, तब भी उसने इस समझौते में ये कहा था कि ये पानी जैसे पहले आ रहा है ये पानी आता रहेगा। अच्छा, जो पानी जो मिलता रहा 8800 क्यूसिक शायद ना? है जी, 8800 क्यूसिक शायद। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल जो पानी है वो 11,950 या 8500 क्यूसिक पानी इसमें भाखड़ा के कनाल में चलता है पानी, ये पानी चलता है ये, और उसमें से ही पानी सबको का बंटवारा किया जाता है। तो सबसे मोटी बात ये है कि जो सबसे भारी कमी ये रही कि भाखड़ा बीबीएमबी के अंदर चीफ इंजीनियर बैठता है एक इरिगेशन का, वो हमेशा हरियाणा का होता है, और पिछले 3 साल से वहाँ पर कोई भी वैकेंसी इन्होंने भरी नहीं, और वहाँ हमारा चीफ इंजीनियर है नहीं, तो वहाँ लड़ता कौन हमारे लिए। फिर जो आपके यहाँ नीचे सुंदर नगर में एससी सर्कल है, उसके ऊपर भी बैठता था हरियाणा का एससी भी नहीं बैठाया अब तक। अब हो सकता है इन्होंने ऑर्डर कर दिए हों। तो बात ये है कि सारी गलती जो है वो हरियाणा सरकार की है कि इन्होंने जो है अपना आदमी में बीबीएमबी में नहीं बिठाया। मतलब पहले मनोहर सरकार, फिर अब नायब सरकार जो इनको नियुक्ति करनी चाहिए थी वो नहीं की। 3 साल से नहीं है, 3 साल से वहाँ नहीं है, नियुक्ति नहीं हुई है, और जो था पहले रिटायर हो गया उसके बाद। और बकायदा जो है ये सबसे भारी कमी है। तो अब बीबीएमबी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी के अंडर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एक बॉडी है और वो अपने हिसाब से पानी का बंटवारा करती है। अब जो है ये जो आपका मुख्यमंत्री भगवंत मान है, ये सिरफिरा आदमी है। इसने जो है वो 8500 लगा लो, 11,950 लगा लो, उसको घटा के 4,000 कर दिया। तो त्राई त्राई मच रही है हरियाणा में तो जो हाँ, लेकिन मैं बीच में एक बात जानना चाहूँगा, जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का है उसका जो फैसला है उसका फैसला मान्य होगा। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये चारों राज्य राजी है। पंजाब नाराज होते हुए लेकिन बहुमत से प्रस्ताव तो पारित हो गया कि हरियाणा को 8800 क्यूसिक दिया जाए। वो हो गया था, पारित हो गया था, और ये कहा था कि 4,000 पानी और छोड़ा जाए। आगे राजस्थान को भी पानी जाता है ना, ये 4500 क्यूसिक। हाँ, आगे राजस्थान, ये 4500 क्यूसिक के अतिरिक्त जो पानी दिया जाना था, जो बन रहा था, जो बोर्ड की बैठक में तय हो गया, फिर भी पंजाब नहीं दे रहा। हाईकोर्ट ने भी कह दिया। पंजाब जो है गुंडागर्दी कर रहा है, वहाँ अपने पुलिस लगा दी वहाँ। तो अब इस वक्त जो है, जो हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं वाटर रिसोर्सेज के, और प्रधानमंत्री को इंटरवेन करना चाहिए। अब हाहाकार मच गया हमारे यहाँ, तो जो है पानी नहीं है, तालाब नहीं भरे जा रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा, और खेत सिंचाई की तो बात बाद में करेंगे जब जब जो है पीने का पानी मिल जाए। साउथ हरियाणा में तो बिल्कुल हाहाकार मच गया है, उधर जो है हिसार, सिरसा, सब जगह जो है हाहाकार मच गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है, इसमें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले इसको सौंप देना चाहिए बीबीएमबी, और वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ या सीआरपीएफ को लगाकर और ये गुंडागर्दी खत्म करनी चाहिए। पंजाब पुलिस हटानी चाहिए, पंजाब पुलिस को तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। तो जब तक ये नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, ये गुंडागर्दी करता रहेगा। इसमें जो है पंजाब का कोई मतलब नहीं है भाई। पंजाब जो है किस बात का पानी मांग रहा है? ये तो हमारा हिस्से का पानी है, ये ऑथराइज्ड वाटर है जो हमें मिल रहा था, नहीं तो इतने वर्षों से मिल रहा था पानी, तब किसने रोका।
लेकिन ये जो है आदमी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, इसको मानवता के नाम के ऊपर कलंक है ये। कैप्टन साहब, जब बात इतनी गंभीर है तो उधर देखते हैं जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, ये कोई भी इस विषय पर मुंह नहीं खोलता हरियाणा के पानी को लेकर के। इधर आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो पंजाब की जो यूनिट है उसको नहीं कहते पानी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लगता कि जो राष्ट्रीय मुद्दा है उसको क्षेत्रीय नेतृत्व को छोड़ दिया भाग्य भरोसे कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने? देखिए, अभी जो है इंडस ट्रीटी समाप्त कर दी भारत ने, और सतलुज का पानी रोक दिया। ये तो हमें वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम पाकिस्तान हो, और जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है। पंजाब वाले ऐसे ट्रीट कर रहे थे। तो ये जो पानी जो रोका गया है ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो भी ये कुछ कर रहे हैं इसमें तो कड़ा संज्ञान प्रधानमंत्री स्वयं लें, और खट्टर साहब पावर मिनिस्टर हैं, और बीबीएमबी जो है उन्हीं के मंत्रालय, उनके कंट्रोल में है, उनका मंत्रालय है। तो क्या कर रहे हैं वो? उनको जो है देखना चाहिए हरियाणा के जो हितों के बारे में। अगर ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि अभी वहाँ फोर्सेस लगा दें, और पंजाब से इसका जो है जो उसकी जो सिक्योरिटी का मामला जो है वो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को दे दिया जाए, ताकि हमें ये पानी मिले। और बीएमएल हासी पटाना लिंक ब्रांच तो अब पानी आ ही नहीं सकता उसमें। तो मैं उस पर एक बात करूंगा। उस पर एक आरोप है, हमेशा लगता रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और आप पर, दोनों पर, कि आपने जो हांसी बुटाना नहर का निर्माण किया उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने अनुमति नहीं ली। नहीं, बाकायदा हमने केंद्र से स्वीकृति ली है, और बाकायदा वहाँ पर हमने उधर से अपने पंचर क्यों नहीं करने दिया गया आपको? यूँ नहीं करने दिया क्योंकि हाई कोर्ट से जाके स्टे लिया है। तो स्टे भी तो किसी ग्राउंड पे लिया होगा ना? तो यही तो स्टे, तो अब स्टे इसलिए लिया है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस पर जो है संज्ञान नहीं ले रहा है, हाई कोर्ट भी नहीं ले रहा, और ये जो सरकार है उसको उसकी पैरवी ढंग से कर नहीं रही है। उसकी अगर पैरवी करें तो पानी उससे भी आ सकता है, हमें पानी आ सकता है। लेकिन अब तो पानी भूल जाइए आप, बीएमएल तो क्या कि मेन भाखड़ा मेन लाइन वही, उसमें ही पानी जो है मात्र 6000 क्यूसेक पानी रह गया। कैप्टन साहब, जो इराडी ट्रिब्यूनल का है जो फार्मूला लास्ट में लागू है, उसे 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी हमको मिलना था, जो 1.8 मिलियन एकड़ फुट लगभग इतना ही है मेरे ख्याल से, 8.89 कुछ है, 1.89 कुछ मिलियन एकड़ फीट पानी, वो पानी मिल रहा था। वो पानी भी तो आप भी मंत्री रह लिए, आप भी मंत्री रह लिए, दक्षिण हरियाणा तक तो पानी पहुंचा ही नहीं। आप सिरसा हिसार का आंकड़ा देखेंगे 0.8 तो हमें मिल ही रहा था अब तक, तो उसमें से भी दक्षिण हरियाणा में कम कर दिया, उसी में से तो पानी कम कर दिया। हाँ, उसमें से भी पानी गया। भाखड़ा, सॉल्यूशन क्या देखते हो आप? सॉल्यूशन कुछ नहीं है, केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। एक सरकार प्रस्ताव लेकर आई है, बस सख्त कदम उठाना चाहिए। ये कहते हैं जी सेशन बुला लो, अरे सेशन बुलाने की क्या जरूरत है? सेशन में क्या बोल बाल के खत्म होगा? आप सीधा जो है केंद्र सरकार इसका संज्ञान ले, सीआई से वहाँ बैठा दे और पानी छुड़वाए वहाँ से। एक और आप वो भी देखते हैं, कई बार ये कह देते हैं संवेदनशील राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, बड़ी मुश्किल से आतंकवाद काबू में आया, इसलिए वहाँ के मामले में सरकारें थोड़ा सा हिचकती है। लेकिन इसमें तो किसी भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया ऐसा। हाँ, ऐसा तो नहीं किया, हाँ, किसी ने भी नहीं किया। ये तो जानबूझकर जो है एक नालायक किस्म का मुख्यमंत्री है जिसके अंदर कोई मानवता नहीं है। तो ये मान पर केजरीवाल शिकंजा नहीं कर सकते, उन्हीं की पार्टी के हैं। केजरीवाल जी तो क्योंकि दिल्ली में सरकार उनकी है नहीं, उनको अब हरियाणा को दिल्ली को भी पानी देना पड़ता है। इसमें 4000 क्यूसेक जो पानी मिल रहा है, इसमें से दिल्ली को 1000 क्यूसेक पानी तो दिल्ली ले जाता है। अब 3000 क्यूसेक में क्या काम चलेगा, आप बताइए मेरे को। और राजस्थान के साथ भी तो समझौता हुआ है भाजपा के सरकार, तो सब कुछ सूख गया। नहीं, राजस्थान के साथ भी तो एक समझौता किया है ना, कि बाढ़ का पानी, जो फ्लड का पानी है, एक्चुअली क्या है, किशाऊ, लखवर व्यासी और रेणुका डैम,
3 डैम बनने थे यमुना पे, उन डैमों पे, रेणुका डैम पे तो काम चल रहा है अभी, उसमें दिल्ली ने पैसा दिया था, उस पे काम चल रहा है, उसमें दिल्ली का ही पानी केवल मिलेगा। और किसाऊ और किसाऊ डैम और लखपत व्यासी डैम, उससे बड़ा छोटा डैम है, उससे बड़ा डैम किसाऊ डैम है, उन पे अब तक कोई काम ही शुरू नहीं हुआ। एक सरकार प्रस्ताव अभी संज्ञान में आया है मेरे, थोड़े दिन पहले से ये चर्चा शुरू हुई है कि हिमाचल प्रदेश के रास्ते SYL तक पानी लाना चाहती है सरकार। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल क्यों नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। लिफ्ट लगानी पड़ेगी आपको, लिफ्ट लगाओ और पानी को ले आओ। तो फिर तो सरकार ठीक दिशा में चल रही है। जो और नहीं है, वो करेंगे कब, जब तो मर लेंगे हम सारे। मतलब जल्दी करना चाहिए। उसको बनने में ही 10 साल लग जाएंगे, इतने मर लेंगे सारे। चलिए, पानी में तो उबाल आ ही रहा है, राजनीति में भी उबाल आ रहा है। सीज फायर के बाद में आप अभी उत्तर प्रदेश गए थे, कहाँ? अवधेशा ना, क्या नाम है उनका महात्मा जी? अवधेशानंद जी हैं। अवधेशानंद जी। तो राजनीति का आशीर्वाद लेने गए थे कि धार्मिक नहीं आशीर्वाद? नहीं, मेरे गुरु हैं वो, उनको मैंने अपना गुरु माना हुआ है, और चिरंजीवी ने उनको अपना गुरु माना हुआ है। तो एज ए डिसाइपल मैं गया था उनके पास, और वो हमारे वहाँ आए थे। उसमें कोई राजनीतिक भावना से अगर आप सोचते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अभी भी कांग्रेस में हूँ, आगे भी कांग्रेस में रहना है। हम तो राजनीतिक भावना से नहीं सोचते, लेकिन बहुत तेजी के साथ में, मैंने 2 महीने पहले भी शायद आपसे बात की थी, कह रहे कि देर सवेर कैप्टन साहब तो भाजपा ही बनेंगे। जो है ये लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं इस बात की? आप पुरजोर खंडन क्यों नहीं कर देते? जो है मैं तो कर रहा हूँ ना खंडन। अभी कोई भाजपा में जाने का कोई अभी तो कोई इरादा है नहीं। हाँ, तो ये जो अभी है ना, ये भी शब्द जो है खतरनाक है ना। अरे मैं अभी ये तो बता रहा हूँ कि पार्टी में रहना है, आगे भी रहना है, अब भी है। तो पार्टी आपकी इतनी नहीं सुन रही कि नेता प्रतिपक्ष भी जल्दी बना दे, संगठन भी जल्दी बना दे? जितनी बार पूछते हैं वही घिसा पिटा सवाल हमारा होता है, संगठन कब तक बनेगा? और वही आपके जवाब होते हैं कि जल्दी क्यों नहीं बन रहा, क्या कहाँ रुकावट आ रही है? इसके बारे में तो खड़गे जी और BK हरिप्रसाद यही आपको इसका जवाब दे सकेंगे, हम क्या जवाब दे सकते हैं इसका। इन लोगों ने डिसाइड करना है, सारा कुछ कर रखा है, अब ना के डिसाइड करें तो उसका क्या इलाज है। तो आपको ये लगता है कि ये जो संगठन नहीं बन रहा है इससे बड़ा नुकसान हो रहा है? नुकसान क्या, नुकसान तो हो चुका है। सरकार बनी बनाई चलेगी आपकी, थाली रखी दिखाई सजी सजाई जो है वो चलेगी आपकी, और इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। अच्छा, अभी परिसीमन होना है, लास्ट सवाल है हमारा, समापन की ओर बढ़ते हैं। परिसीमन का जो परिदृश्य होना है, आगे गुरुग्राम में भी विभाजन होना है, रेवाड़ी में भी विभाजन होना है, अलग अलग सीटें आनी है। कैप्टन अजय सिंह यादव की राजनीति हम देहात की तरफ देखेंगे कि गुरुग्राम अर्बन की तरफ देखेंगे भविष्य की? नहीं, वो तो चिरंजीव लड़ेगा MLA का। मैं तो अगर लड़ूंगा तो लोकसभा का एक चुनाव लड़ना है आखिरी, उसके बाद जयराम जी कर देंगे। जयराम जी कर देंगे उसके बाद, मतलब चुनाव लड़ेंगे तो आखिरी चुनाव की इच्छा है जो। तो आपने कैप्टन अजय सिंह यादव की बात सुनी। कैप्टन अजय सिंह यादव का स्पष्ट मत है कि एक चुनाव लोकसभा का लड़ना है, उनकी तमन्ना है। परिसीमन के बाद जो परिस्थितियां होगी उसमें तय होगा। बेटे चिरंजीव राव को विधानसभा में उतारना है, यही इच्छा है। इनकी इच्छा कब पूरी होगी ये देखते हैं, पार्टी क्या कुछ निर्णय लेती है। पिछली बार तो अच्छा नहीं किया ना आपके साथ, राज बब्बर को ले आए थे, आपकी टिकट पे कैंची चल गई थी ना। तो बात बीत चुकी है, सबको पता है कि अगर मैं होता तो मैं इस सीट निकालता, और एक सीट हमने अपनी कम कर दी, बल्कि 2 सीट कम कर दी। श्रुति चौधरी वहाँ से बनती, यहाँ से मैं बनता। उसका जो फ़ायदा तो श्रुति को और किरण को तो हो ही गया, वो तो BJP में चले गए, वो वहाँ पर राज्यसभा की मेंबर बन गई, और उसकी बेटी मंत्री बन गई। वो तो मुझे भी कहती साथ चलो, तो मैं तो मना कर दिया था, मैं नहीं जाऊँगा। तो बिहार कब जा रहे हो समधी के चुनाव प्रचार के लिए, लालू प्रसाद की मदद के लिए? पार्टी को ड्यूटी लगाएगी तो जाएंगे, वरना अपने जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी, और जो अपने RJD के लोग हैं उनकी मदद करने जाएंगे। समझौता तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। समझौता तो होया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद कैप्टन साहब।